Honorable Chief Justice, Mr. Justice Guzar Saab, Honorable Justice Qazi Paidi Shah Saab, Honorable Justice Mr. Amir Bhatti Saab, Honorable Justice Mr. Athar Manula Saab, बाकी Honorable Judges, Presidium members, ladies and gentlemen, एक बहुत बड़ी खूबसूरत आवाज़ जिसको अभी सिर्फ चंद मिनट पहले आयरन लेडी के हवाले से उनका तारुफ कराया गया और रेफरेंस हुआ है। सारी ज़िंदगी उसकी आवाज़ गरीबों की आवाज़ थी, इस मुल्क के मजलूम लोगों की आवाज़ थी। क्या औरत क्या मर्द, हर शख्स के लिए उसने आवाज़ उठाई और बड़े दर्द से आवाज़ उठाई। जब वो आवाज़, उसमें एक गूंज थी, एक चीख थी। वो ये नहीं देखती थी कि ये आवाज़, ये चीख किन के कानों में जाकर जो है हलचल मचाएगी। कभी उसने नहीं सोचा, कभी उसने नहीं सोचा। मगर आज उस आयरन लेडी के हवाले से मैं बहुत अफसोस और उससे कहता हूँ कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन के मैनेजमेंट्स ने आज जो इस इनागुरल सेशन के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कतई सही नहीं है। रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। कौन सी जुडिशरी मौजूद है? कौन सी जुडिशरी मौजूद है? वो जो हमारे सामने है, वो जो जिसमें हम पेश होते हैं, वो अदालतें, वो जुडिशरी जिसमें इस मुल्क के लाखों लोग सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक इंसाफ के लिए, अपनी दाद रसी के लिए मौजूद होते हैं। जब वो 2:30 बजे वापस अपने घरों को जाते हैं तो अपने सीने पे, अपने रूहों के ऊपर एक जख्म लेकर जाते हैं। आप उस जुडिशरी की बात करते हैं, वो लोगों को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेगा। बहुत हल्का, बहुत छोटा टॉपिक आपने जो है इस स्पीकर्स को दिया है। ये जुडिशरी, जिसको मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स के हवाले से जिस नीचे की जो नंबर है उसमें 130 में 126 नंबर पे। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका वाले ने, पाकिस्तानी था, उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बातें करनी है और आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा किस बात पे? कहते हैं अभी जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की जुडिशरी में 126 नंबर पे है। मैंने कहा इस पे आप बहैसियत पाकिस्तानी खुश नहीं कि नीचे से हम 4 नंबर ऊपर हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए। और जो भी हमारी एक जुडिशरी मौजूद है, मैं अफसोस से कहता हूं, मैं कोई शौकिया नहीं कहता, कोई किसी भी मकसद में, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, कोई मेरा मकसद नहीं है इस तरह की बातें करने के लिए। मैं जिम्मेवार आदमी हूं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए। जितने लोगों ने काम किया, जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, सबसे आगे अली अहमद कुर था। मुझे राइट पहुंचता है बात करने का। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है कि मैं बात करूं। कोई नहीं रोक सकता आपको। आज
जुडिशरी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कभी भी कोर्ट रूम में जो है मैं वो करते हुए गया हूँ और बहुत रिस्पेक्ट पे करते हुआ मैं गया हूँ। वो कोर्ट में रिस्पेक्ट देते हैं, कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं लोगों के लिए, जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी रिलीफ है लेने की कोशिश करते हैं। मगर उस जुडिशरी में भी वाज़ेह तौर पे नजर आने वाली बात है कि डिवीजन है। 126 नंबर पे भी जो जुडिशरी है उसमें भी डिवीजन है। अब हम क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? मुझे अफसोस होता, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं और मुझे अफसोस होता क्यों हम इस हालत में पहुंचे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। और एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल सवाल नहीं पैदा मेरा पीरियड मेरा तो नहीं मैं चाहता हूँ नहीं आप सिर्फ नारे मैं ज़रा सिर्फ बेटा मैं सिर्फ एक अर्ज़ करता हूँ, आपके सेंटीमेंट्स पहुँचे अली भाई की मौजूदगी में, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के डेलीगेट्स हैं, बाहर से भी, हम वैसे भी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये काइंडली स्लोगन्स हम करेंगे कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में जो कि पॉलिटिकल एजेंडे के साथ होगा, और उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो कलर भी नज़र आएगा जो हमें आसमान जहांगीर दे के गई हैं। हम इस सेशन को भी कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। आपके जज्बात हमारे सामने। अली अहमद कुर्द साहब। जर्नल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जर्नल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो ही सूरत है। अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जनरल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। ये जो हमारी जुडिशरी है, यही जनरल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, इसी ने हमारी जुडिशरी के 126 नंबर पर पहुंचा है। आज इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल क्लास वो इस मुल्क से कब की खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में अब कोई इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं, और इस मुल्क में कोई मिडिल क्लास दरमियान में नहीं रहा। तो आज इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, तो जो ऊपर लोग बैठे हैं वो छोटे छोटे कद के लोग बैठे हैं। मैं तमाम दोस्तों के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक अर्ज करूँगा कि ये सियासी जलसा नहीं है। आप प्लीज़ सारे माहौल को देखते हुए
अपने जज्बात का इजहार करें। अली अहमद पुर साहब है आखिरी सेशन में, प्लीज डेकोरम का ख्याल करें आप, प्लीज 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 जेंटलमैन। अली अहमद पुर साहब आ गए, दाऊद बैठ जाओ आप, प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कॉन्फ्रेंस प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आई पुर साहब तो जनरल को नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल अब क्लियर कट बात है। अब वक्त आ गया है कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, और खाम जरूरी है कि उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे जो हमें 70 साल से अपनी आंखें दिखा रहे हैं। ये मुल्क, इसमें आप जब मिडिल क्लास नहीं रही, जब इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं रही, अब कोई लीडरशिप नहीं। जो भी आएगा वो और छोटे कद का आदमी आता जाएगा। ये मुल्क जिस हालत में पहुंचा है, मैं एक सियासी एक्टिविस्ट के तौर पर अपने दिन रात मैंने लगाए हैं इसमें, सड़कों पे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं जल्द से जुलूस में रहा हूं। मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूं, उठो, अपनी जान में जान पैदा करो। ये मुल्क आपकी मुट्ठी से रेत के जर्रात की तरह गिरता खत्म हो रहा है। कोई मुल्क आपके लिए नहीं रहेगा। ये मुल्क, अब भी आपके पास वक्त है, अब भी आपके पास वक्त है। मुट्ठी में रेत के जर्रात को जिस तरह नहीं रोका जा सकता, इस तरह इन हालात में जो मुल्क जा रहा है, आप इसको बरकरार नहीं रख सकते। आपको किश्तियां जलानी पड़ेंगी, किश्तियां जलानी पड़ेंगी, और अपनी जिंदगी का जान की बाजी लगानी पड़ेगी। जान की बाजी लगाएंगे, जान की बाजी बचेगा, नहीं तो इस मुल्क के साथ बहुत 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 मजाक हो रहा है। 6-6 साल से, 6-6, 7-7, 8-8 साल से बलूचिस्तान में लोगों को उठाकर, एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, कोई पता नहीं। ये मजाक बंद करें। अब आंखों में आंखें डालकर बात करने का वक्त आया है। आपको लोगों को सोचने का, लोगों को ख्वाब देखने का मौका दें। ख्वाब देखेंगे तो ये मुल्क एक बहुत खूबसूरत मुल्क बनेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अली अहमद पुर